अबाउट ऑल थिंग्स तो সকল के स्वागत। इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूं कि अली यूनिवर्सिटी में जिसको भी एडमिशन लेना है 2025 में, तो उसके लिए क्या कर सकते हो। देखो, सबसे ज्यादा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है सबके दिमाग में कि भाई कितना नंबर चाहिए, सर आप बता दीजिए कि कितना परसेंटेज चाहिए क्लास 12 में, क्लास 10 में, जिसके हिसाब से मैं एलिजिबल हूं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं उसके बारे में अच्छे से। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, मोबाइल से मैं तुमको दिखाऊंगा और मैं खुद बताऊंगा, तुम सुनोगे तो अच्छे से पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा चीज, इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में घुसा लो। बहुत सारे यूट्यूब में, बहुत सारे गूगल में मिल जाएगा ऐसा चीज कि भाई इतना परसेंटेज चाहिए, 60% चाहिए, 70% चाहिए लिखा रहेगा। उसकी बातें मत सुनो, मैं जो बोल रहा हूं अभी राइट नाउ उसको सुनो, क्योंकि मैं ऑथेंटिक तरीके से, मैं पूरा के पूरा सही जगह से बता रहा हूं और गलत नहीं होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं 100%। ठीक है, अगर किसी को बीटेक में एडमिशन लेने हैं अली यूनिवर्सिटी में, हो सकता है कि वो सिविल में ले, मैकेनिकल में ले, सीएससी में ले, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सीट कैपेसिटी होता है 60 सीट, जिसके अंदर जनरल, पीसी और बाकी जीलेट के लिए अलग अलग होता है, उसके बारे में मैं नहीं जा रहा हूं। अभी देखो, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एटलीस्ट 100 मार्क्स ईच। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेकर पढ़ाई किया है, ठीक है, और जिसका एग्जाम होगा टोटल में 100, उस हिसाब से अगर उनको ओवरऑल मतलब हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% ओवरऑल इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अगर वो पीसीएम में ओवरऑल एवरेज करके 50% मार्क्स मिल रहा है, ठीक है, मतलब ओवरऑल 50% मार्क्स, ठीक है, ओवरऑल मतलब ओवरऑल नहीं, ओवरऑल 50% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मस्ट हैव पास्ड ईच सब्जेक्ट इंडिविजुअली। इनको पास भी करना है हर एक सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि भाई कोई सब्जेक्ट में फेल कर गया तो एडमिशन नहीं मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि बायोलॉजी हो तब भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो, हैव टू सिक्योर 60% एग्रीगेट इन 10+2 लेवल। उनको टोटल में 60% चाहिए, कब, एग्रीगेट में। देखो, ऐसा नहीं कि भाई किसी को 70 मिल गया, किसी में 55, किसी में 95, टोटल में कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो एवरेज टोटल क्लास 12 का 60% होना चाहिए और पीसीएम में एवरेज होना चाहिए 50%। क्लियर हो गया ना, आई गेस क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं आगे। अब एमटेक के बारे में बात किया जाए तो उसमें भी तुम्हारा 60% चाहिए ओवरऑल एग्रीगेट। जैसे कि एप्लीकेंट्स हैव पास्ड बीई, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 6.5 सीजीपीए और 60% इन एग्रीगेट। हो गया। लैटरल के लिए भी 60% चाहिए, ये डिप्लोमा में, ये तो पता है तुम लोग को। मैं आगे दूसरा सब्जेक्ट के बारे में बोलता हूं। बीसीए के लिए भी सेम चीज, 50% और 60%, 50% मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ओवरऑल और बाकी 60%। अब बात करते हैं एमसीए के बारे में। कोई आर्ट्स स्टूडेंट एमसीए का एग्जाम दे सकता है कि नहीं? हाँ, दे सकता है। बीएससी, बीकॉम, बीए विथ मैथमेटिक्स रहना चाहिए एंड 50% एटलीस्ट मार्क्स रहना चाहिए, तभी जाके वो एमसीए का एग्जाम दे सकता है आलिया में। बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, ये लोगों के लिए क्या होगा, टोटल में एप्लीकेंट्स मस्ट हैव बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहे ना रहे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, 100 मार्क्स का हो एंड उनको टोटल मतलब बायोलॉजी में 60% होना चाहिए अलग से एंड टोटल एग्रीगेट 60% होना चाहिए क्लास 12 में। ओके, चलो बाकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। सेम चीज, 60% इन सब्जेक्ट एंड 60% ओवरऑल होना चाहिए। ठीक है ना। आप देखो, बीएससी नर्सिंग के बारे में बता देता हूं, क्योंकि और आर्ट्स के लिए भी सेम है, 50% मार्क्स होना चाहिए। साइंस के लिए 60%, आर्ट्स के लिए 50% होता है, इससे अलग नहीं। अब चलो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स तो है, थियोलॉजी है। इस्लामिक थियोलॉजी के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए फाजिल, मतलब थियोलॉजी में, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 45%। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में, उसमें भी तुम्हारा 45% मार्क्स चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, तो तुम अप्लाई कर सकते हो। और बीबीएमबीए के लिए 50% एग्रीगेट होना चाहिए, 50% इंग्लिश होना चाहिए, तब हो जाएगा। 50% टोटल एवरेज में और 50% इंग्लिश में। इंग्लिश में मतलब 49 हो गया तो नहीं होगा। ठीक है। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर जब करेगा फीमेल, उनके लिए सीट होता है 60 सीट, जिसके लिए हम लोग का बैच चल रहा है अमर बापिर कोचिंग सेंटर में, स्टार बैच। उसमें काफी ज्यादा क्लास चल रहा है, देर मत करो, अभी जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में। अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास बढ़ के काफी अच्छा रैंक है, 2, 8, 12, 10 करके काफी ज्यादा अच्छा रैंक है। तो भाई ज्वाइन कर लो और सिलेक्शन इस बार ले लो। ठीक है। अब देखो, applicants must have studied biology, physics and chemistry and English having at least 100 marks टोटल में
और क्या होना चाहिए 45% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, एंड उसके साथ साथ हर एक सब्जेक्ट इंडिविजुअली पास होना चाहिए। अगर कोई फेल कर गया तो भाई नहीं हो पाएगा। और मतलब मेडिकली फिट भी होना चाहिए। बीएड के लिए 50 मार्क्स मतलब 50% मार्क्स चाहिए यूजी पीजी में, एंड 55% मार्क्स इंजीनियरिंग में चाहिए, देन तुम एलिजिबल हो। ठीक है, ये सारे के सारे चीज था भाई तुम्हारे लिए। बाकी पैटर्न के बारे में ये सब चीज मैं नहीं बोलने वाला हूं, मतलब पूरा चीज मैंने बता दिया। तो फॉर्म फिलअप भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई इतना पता चल गया तो भाई अभी क्या करो, मस्ती करो बिंदास, और अमर पापड़ को ज्वाइन करके पढ़ाई स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।